हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 4 की साइंस बुक के चैप्टर 7 क्लॉथ्स को देखेंगे। क्लॉथ्स मीन्स कपड़े। लर्निंग ऑब्जेक्टिव हम लोगों के सीखने का उद्देश्य है। क्लॉथ्स आवर नीड, कपड़े हमारी ज़रूरत। सोर्सेज ऑफ फाइबर्स मीन्स धागे या रेशे के सोर्स को हिंदी में हम लोग स्रोत कहते हैं। तो सोर्सेज ऑफ फाइबर्स की हिंदी हो जाएगी धागे या रेशे के स्रोत। जहाँ से हम लोग धागे या रेशे को प्राप्त करते हैं उसे हम लोग सोर्सेज ऑफ फाइबर्स कहते हैं। कल्चरल क्लॉथ्स मीन संस्कृति विशेष में पहने जाने वाले कपड़े। जैसे आप राजस्थान चले जाएंगे तो राजस्थान की ड्रेस अलग होती है। आप जम्मू कश्मीर चले जाएंगे वहाँ की ड्रेस आपको अलग मिलेगी। केरला आप जाएंगे वहाँ की ड्रेस आपको अलग देखने को मिलेगी। अपने स्टेट यूपी में आपको अलग अलग तरह के ड्रेसेस अलग अलग जगह पर देखने को मिलेंगे। उन्हीं सब को हम लोग कल्चरल क्लॉथ्स कहते हैं। स्पेशल क्लॉथ्स मीन्स कुछ विशेष कपड़े। जैसे स्कूल में आप सब केवल स्कूल ड्रेस को ही पहन कर जाते हैं तो स्कूल के लिए आपकी स्कूल ड्रेस स्पेशल क्लॉथ्स हो गई। स्कूल ड्रेस को आप पहनकर पार्टी में नहीं जा सकते, शादी फंक्शंस में नहीं जा सकते। जैसे कोर्ट में जज, वकील नॉर्मली हमेशा आप देखेंगे वकीलों को काले कपड़े में रहते हैं, डॉक्टर्स सफ़ेद कपड़े में रहते हैं। तो ये सभी स्पेशल क्लॉथ्स हो गए, मतलब ड्रेस कोड। इसको हम लोग ड्रेस कोड कहते हैं। स्पेशल क्लॉथ्स मीन्स विशेष कपड़े, विशेष स्थान पर विशेष तरीके के कपड़े। टेकिंग केयर ऑफ क्लॉथ्स, कपड़ों की देखभाल कैसे करनी चाहिए या कपड़ों की देखभाल करना। आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। द 3 बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आर फूड, शेल्टर एंड क्लॉथ। मनुष्य की 3 मूलभूत आवश्यकताएं। बेसिक नीड्स मीन्स मूलभूत आवश्यकताएं। बेसिक मीन्स मूलभूत, नीड्स मीन्स आवश्यकताएं। ह्यूमन बीइंग्स मीन्स मनुष्य की 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं। भोजन, वास या आवास। शेल्टर मीन्स आवास या वास, जहाँ पर लोग रहते हैं उसको हम लोग शेल्टर कहते हैं। फूड को हम लोग भोजन या खाना आप बोल सकते हैं, पर साइंस में हम लोग भोजन कहते हैं। शेल्टर को हम लोग जहाँ रहते हैं लोग ये नहीं कहते। शेल्टर को हम लोग आवास कहते हैं साइंस में। क्लॉथ्स मीन्स कपड़े। फूड इज एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल while shelter and clothes protect us from changing weather conditions and many other things. भोजन हम लोगों के जीवित रहने के लिए बहुत आवश्यक है। फूड इज एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। भोजन हम लोगों के जीवित रहने के लिए बहुत आवश्यक है। सर्वाइवल में जीवित रहने के लिए एसेंशियल मीन्स आवश्यक। वाइल शेल्टर एंड क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम चेंजिंग वेदर कंडीशंस एंड मेनी अदर थिंग्स। जबकि वाइल मीन्स जबकि, शेल्टर एंड क्लॉथ्स आवास और कपड़े, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम चेंजिंग हमें बचाते हैं बदलते हुए मौसम के असर से। वेदर में मौसम या जलवायु आप कह सकते हैं। कंडीशंस मीन्स परिस्थितियाँ। कपड़े और आवास हमें हमारे आसपास के बदलते हुए वातावरण के अलग अलग स्थितियों से बचाते हैं। जैसे आप धूप में जाते हैं तो कपड़े आपकी बॉडी को धूप से प्रोटेक्ट करते हैं, धूल से प्रोटेक्ट करते हैं, पॉल्यूशन से प्रोटेक्ट करते हैं। बारिश हो रही है तो आप छत के नीचे आ जाते हैं। इस तरह शेल्टर आपको बारिश से प्रोटेक्ट करती है। शेल्टर आपको वाइल्ड एनिमल्स से भी प्रोटेक्ट करती है। एंड मेनी अदर थिंग्स। और शेल्टर और कपड़े हमें और भी चीज़ों से बचाते हैं। प्रोटेक्ट मीन्स सुरक्षित करते हैं। क्लॉथ्स और नीड, कपड़े हमारी ज़रूरत क्यों है। क्लॉथ्स प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम कोल्ड, हीट, रेन, डस्ट एंड इंसेक्ट्स। कपड़े हमारे शरीर को
ठंड से, गर्मी से, बारिश से, धूल से, कीड़े मकोड़ों से सुरक्षित रखते हैं। गुड क्लॉथ्स मेक अस लुक स्मार्ट टू। अच्छे कपड़े हमें सुंदर दिखने में भी मदद करते हैं। स्मार्ट टू मीन्स सुंदर दिखने में, आकर्षक दिखने में अच्छे कपड़े हमें मदद भी करते हैं और वो हमारी शरीर को ठंड, गर्मी, बारिश, धूल, कीड़े मकोड़ों से बचाती है। पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स of the world wear different types of clothes depending upon the weather conditions and the culture of the place where they live. दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोग अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं, जो कि निर्भर करता है वहाँ के वातावरण के परिस्थितियों पर, वहाँ के मौसम के परिस्थितियों पर और वहाँ के कल्चर, संस्कृति के ऊपर निर्भर करता है जहाँ पर वे लोग रहते हैं। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं, जो कि वहाँ के वातावरण और वहाँ की संस्कृति पर निर्भर करता है। During the summer season, we wear cotton cloths. They absorb sweat and protect us from heat of the sun. गर्मी के दिनों में ग्रीष्म ऋतु, समर सीजन को हम लोग ग्रीष्म ऋतु कहते हैं। गर्मी के समय में हम लोग कॉटन के कपड़े पहनते हैं। कॉटन मीन्स सूती के वस्त्र पहनते हैं। क्लॉथ्स को हिंदी में हम लोग वस्त्र या कपड़े कहते हैं। दे एब्जॉर्ब स्वेट एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट ऑफ द सन। वे पसीनों को सोख लेते हैं। सूती कपड़े पसीने को सोख लेते हैं और हमें सूर्य के धूप से बचाते हैं, क्योंकि गर्मी के दिनों में सूर्य की किरणें बहुत तेज गर्मी प्रदान करती हैं हमें। इसलिए कॉटन के कपड़े हमारे शरीर से निकलने वाले पसीने को सोख लेते हैं और हमें सूर्य की रोशनी से भी बचाते हैं, क्योंकि गर्मी में लोग अक्सर सफ़ेद कपड़े पहनते हैं और सफ़ेद कपड़े सूर्य की रोशनी को अधिक से अधिक वापस भी लौटा देती है। जैसे आप मिरर के सामने रहते हैं तो मिरर लाइट को लौटा देती है, वैसे आपके सफ़ेद कपड़े सूर्य की रोशनी को भी लौटा देती है। During the winter season, we wear woolen cloths. Woolen cloths absorb heat and keep the body warm. शीत ऋतु, विंटर में ठंडी के समय में या जाड़े के समय में। विंटर सीजन को हम लोग शीत ऋतु बोलते हैं, पर आप इसको ठंडी के समय या जाड़े के मौसम में भी बोल सकते हैं। ठंड के समय हम लोग ऊनी कपड़ों को पहनते हैं। ऊनी कपड़े हमारे शरीर को गर्म रखते हैं और हमारे शरीर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देते, क्योंकि बाहर मौसम बहुत ठंडा हो जाता है ठंड के समय। When we go out in the rain, we use umbrellas or wear raincoats and gumboots. Raincoats are made of waterproof material. जब हम बाहर बारिश में जाते हैं तब हम छाते का प्रयोग करते हैं या हम लोग रेनकोट पहन लेते हैं। रेनकोट एक तरीके का कोट होता है जो कि पॉलीथीन का बना होता है या ऐसे वस्तु मटेरियल का बना होता है जो बारिश को अपने अंदर नहीं जाने देती। गम्बूट्स मीन्स होते हैं बारिश में जो जूते हम लोग पहन लेते हैं, प्लास्टिक के जैसे मटेरियल के, जो बारिश को अपने अंदर सोख नहीं करता है, उन्हें हम लोग गम्बूट्स कहते हैं। रेनकोट्स आर मेड ऑफ वाटरप्रूफ मटेरियल। रेनकोट्स और गम्बूट्स जल रहित पदार्थ से बने होते हैं। वाटरप्रूफ में जल रहित, जिसमें पानी एंटर ना कर सके, बाहर से बाहर ही लौट जाए। मटेरियल्स मीन्स पदार्थ, जल रहित पदार्थों से मिलकर बने होते हैं रेनकोट्स, गम्बूट्स। इन एंशियंट टाइम, प्राचीन समय में, एंशियंट मीन्स पुराने समय में या प्राचीन समय में, पीपल यूज टू कवर देयर बॉडीज विद बार्क्स एंड बिग लीव्स ऑफ ट्रीज और एनिमल्स स्किन एंड फर। पुराने समय में लोगों के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसलिए वे अपने शरीर को अलग अलग मौसम में, जब उन्हें ठंड लगती थी या गर्मी लगती थी, तो वे अपने शरीर को पेड़ पौधों के जो खाल होते हैं, तने पे जब आप देखेंगे तो आपको मोटी सी छाल मिलती है, उसको हम लोग बार्क्स कहते हैं। तो लोग उससे छाल से अपनी बॉडी को कवर करते थे, ढकते थे।
कई पेड़ पौधों की पत्तियां बहुत बड़ी होती हैं तो उससे ढकते थे, जैसे केला आदि। जंगल में और भी पौधे होते हैं जिनकी लीफ बहुत बड़ी होती हैं, उससे अपनी बॉडी को ढकते थे, क्योंकि पहले के लोग जंगल में रहते थे, पहले शहर नहीं हुआ करते थे। और ट्रीज पेड़ पौधों के पत्तियों से, छालों से अपनी शरीर को ढकते थे, या तो जंगली जानवरों को मारकर उनके शरीर के खाल से अपनी बॉडी को ढक लेते थे। और कई जानवरों के शरीर के खाल पर बहुत बड़े बड़े बाल होते थे, तो उन बालों से भी अपने आप को सुरक्षित रखते थे। जैसे भालू के शरीर पर बहुत मोटे बाल होते हैं, तो उन बालों से लोग अपने आप को ठंड से बचाते थे। Gradually they learn to make fabric from fibers and stitch them into various types of dresses. धीरे धीरे इंसान के ज्ञान में वृद्धि हुई, मतलब इंसान बुद्धिमान हुआ और उसने धागे से फैब्रिक्स में वस्त्र बनाने शुरू कर दिए, कपड़े बनाने शुरू कर दिए फाइबर्स में धागे या रेशे से। एंड स्टिच देम इनटू वेरियस टाइप्स ऑफ ड्रेसेस, और उसको सुई की सहायता से एक दूसरे में सिलकर, एक दूसरे के साथ जोड़कर अलग अलग तरीके के कपड़े बनाने लगा।